7 मई 1697 की रात स्टॉकहोल्म में आतंक और तबाही का मंजर था। उस रात ने शहर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ट्रे क्रोनर रॉयल पैलेस से भयानक आग भड़की, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर रही थी। यह आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो आग एक प्रचंड तूफान की तरह लकड़ी के पूरे महल को निगल गई। महल की हर एक लकड़ी की संरचना जलकर खाक हो गई। घना धुआं पूरे शहर में फैल गया, जिससे रात का आसमान एक भयानक नारंगी रंग में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान जल रहा हो। घबराए हुए लोग और नौकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, और जो खजाने बचा सकते थे बचा रहे थे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था, लेकिन आग बेरहम थी, मानो किसी ऐसी भूखी आत्मा की तरह जो कभी नहीं भरती। यह आग किसी को नहीं बख्श रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस आग से कुछ भी नहीं बच पाएगा। हर चीज जलकर राख हो रही थी। हजारों किताबें, स्वीडिश इतिहास और संस्कृति की अनमोल धरोहरें राख में तब्दील हो गईं। यह एक अपूरणीय क्षति थी, लेकिन उस आग के बीच से एक किताब सही सलामत बाहर निकली, जिसे आग छू भी नहीं पाई थी। यह एक चमत्कार जैसा था। यह कोई आम किताब नहीं थी। यह किताब अपने आप में एक रहस्य थी। यह कोडेक्स गिगस था, एक विशाल किताब जिसे पूरी दुनिया में शैतान की बाइबल के नाम से जाना जाता है। इस किताब के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। कोडेक्स गिगस जैसी किताब पहले कभी नहीं देखी गई। लकड़ी और चमड़े से बनी इस किताब का आकार ही डरावना है। लगभग 165 पाउंड वजन वाली इस किताब को खोलने पर यह 3 फीट से ज्यादा लंबी हो जाती है। इसके पन्नों में मध्ययुगीन ज्ञान का एक विशाल संग्रह है। पूरी लैटिन बाइबल, ऐतिहासिक ग्रंथ, चिकित्सा ग्रंथ, यहां तक कि भूत भगाने के तरीके भी इसमें लिखे हैं। लेकिन सदियों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली चीज इसकी कहानियां हैं, जो धीमे स्वर में सुनाई देती हैं। कहानी यह है कि कोडेक्स गिगास को एक ही रात में एक ही आदमी ने लिखा था। एक बेनेडिक्टिन साधु जिसका नाम हरमन द रिक्लूज था। निराशा में डूबे हरमन ने सबसे बड़ी बुराई, खुद शैतान के साथ एक समझौता किया। कहानी के अनुसार हरमन को उसके मोनास्टिक समुदाय के खिलाफ किए गए एक गंभीर अपराध के लिए जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाना था। यह सजा इतनी भयानक थी कि कोई भी इसे सुनकर कांप उठे। धीमी और दर्दनाक मौत का सामना करते हुए उसने एक बेहद इल्तमास की। उसकी चीखें और प्रार्थनाएं किसी को भी विचलित कर सकती थीं। उसने शैतान के साथ एक सौदा किया, अपनी आत्मा उसे सौंपने का वादा किया। यह एक ऐसा निर्णय था जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगा। बदले में उसे एक ऐसा काम करने का मौका चाहिए जो हमेशा के लिए उसका नाम रोशन कर दे। वह एक ऐसी किताब लिखना चाहता था जो सदियों तक याद रखी जाए। शैतान इस प्रस्ताव से चकित होकर मान गया। उसने हरमान को एक रात का समय दिया। हरमन को अपना काम पूरा करने के लिए एक ही रात दी गई थी। वह पूरी रात बिना रुके लिखता रहा। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उसे अपनी महत्वाकांक्षा की असंभवता का एहसास होता गया। उसकी उंगलियां थकान से कांपने लगीं। सूरज उगने लगा और उसके ऊपर घबराहट हिलोरें मारने लगी। उसे लगा कि वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। निराशा के आखिरी पड़ाव में हरमन ने एक बार फिर शैतान को बुलाया और मदद की भीख मांगी। उसकी आवाज में दर्द और हताशा साफ झलक रही थी। शैतान ने अपनी बात के मुताबिक किताब पूरी कर दी। हरमन की आंखों में आश्चर्य और राहत के आंसू थे, लेकिन अपनी निशानी छोड़े बिना नहीं। उस किताब पर शैतान का निशान हमेशा के लिए अंकित हो गया। कोडेक्स गिगास के 290 पृष्ठ पर पवित्र ग्रंथों के बीच एक डरावनी तस्वीर है। शैतान का एक पूरा पृष्ठ भर का चित्र, जिसे बड़े ही भयानक तरीके से बनाया गया है। उसकी आंखें नारकीय रोशनी से जल रही हैं, उसके पंजे फैले हुए हैं और उसके नीले हरे चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट है। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि जब साधु यह डरावनी तस्वीर बना रहा था तो खुद शैतान उसका हाथ पकड़े हुए था। दूसरों का दावा है कि पृष्ठ खुद एक अप्राकृतिक गर्मी छोड़ता है। सच्चाई जो भी हो, कोडेक्स गिगस के अंदर शैतान का चित्र इसकी छवि को एक ऐसी किताब के रूप में दृढ़ करता है जो अंधेरे में डूबी हुई है। एक ऐसी किताब जिसे श्रापित कहा जाता है। दुर्भाग्य का सिलसिला। सदियों से कोडेक्स गिगस कई लोगों के हाथों से गुजरी है और हर नए मालिक के साथ दुख भी साथ चलता रहा। किसी की तो अकाल मृत्यु हो गई, तो किसी को आर्थिक तंगी या पागलपन का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता था कि किताब की मौजूदगी अपने साथ सिर्फ दुर्भाग्य ही लाती है। एक कहानी एक ऐसे मठ के बारे में है जिसे किताब मिलने के बाद प्लेग और अकाल का शिकार होना पड़ा। एक अन्य कहानी एक ऐसे विद्वान की है जो इसके पन्नों में छिपे रहस्यों को जानकर पागल हो गया था।
चाहे ये कहानियां सच हों या सिर्फ डर से पैदा हुई अफवाहें, कोडेक्स गिगास के श्राप की कहानी अभी भी जिंदा है। मठ से राजशाही तक कोडेक्स गिगास का सफर बोहेमिया के पॉडलाजिस मठ से शुरू हुआ। माना जाता है कि इसे यहीं बनाया गया था। यह मठ की चारदीवारी से कैसे बाहर निकली, यह अभी भी एक रहस्य है, लेकिन आखिरकार यह पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट रूडोल्फ दूसरे के हाथों में पहुंच गई। अजीबोगरीब और असामान्य चीजों को इकट्ठा करने वाले रूडोल्फ इस विशाल किताब और इसकी डरावनी कहानियों से काफी ज्यादा मंत्रमुग्ध थे। हालांकि रूडोल्फ का शासनकाल राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ था और 1648 में स्वीडिश सैनिकों ने प्राग को लूट लिया और कोडेक्स गिगास को युद्ध में जीती हुई चीज मानकर अपने साथ ले गए। इस किताब को स्टॉकहोल्म ले जाया गया, जहां यह स्वीडिश शाही पुस्तकालय का हिस्सा बन गई और आखिरकार ट्रे क्रोनोर महल में रखी गई। भाग 7 ज्ञान की कीमत। अपनी भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद कोडेक्स गिगास से कहीं ज्यादा है। यह मध्ययुगीन विद्वता की एक अविश्वसनीय उपलब्धि को दर्शाता है। चाहे शैतान ने हरमन की मदद की हो या नहीं, उन्होंने इसके पन्नों में अद्भुत ज्ञान का संकलन किया है। धर्म ग्रंथों से लेकर इतिहास, चिकित्सा से लेकर संगीत, गिगास हमें मध्ययुगीन दुनिया की एक झलक देता है, लेकिन इसके निर्माण की एक कीमत चुकाई गई थी। ज्ञान के लिए एक इंसान की जिंदगी की कुर्बानी, या कम से कम कहानी तो यही कहती है। क्या वाकई हरमन को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, या वह बस एक प्रतिभाशाली विद्वान था जिसे नाजायज तौर पर सजा दी गई थी, जिसकी विरासत को डर और अंधविश्वास ने मरोड़ दिया है? ट्रे क्रोनोर महल को जलाकर खाक कर देने वाली वह आग कोडेक्स गिगास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह उस आग से बच गई जिसने अनगिनत किताबों को जलाकर राख कर दिया था। क्या यह ईश्वर का चमत्कार था, इसके अपवित्र उत्पत्ति का प्रमाण, या सिर्फ किस्मत का खेल? कारण जो भी हो, कोडेक्स गिगास उस राख से बाहर निकली, हमेशा के लिए उस त्रासदी से जुड़ गई। आज यह किताब इतिहास की एक खामोश गवाह है। इसके पन्ने अतीत के रहस्य, उस समय की फुसफुसाहट अपने अंदर समाये हुए हैं जब आस्था और अंधविश्वास का बोलबाला था। यह मानवीय महत्वाकांक्षा, दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने की इच्छा का प्रमाण है, भले ही वह छाप हमेशा के लिए अंधेरे से सनी हुई क्यों ना हो। आधुनिक विद्वानों ने कोडेक्स गिगास की बारीकी से जांच की है ताकि सच्चाई को कल्पना से अलग किया जा सके। उनके विश्लेषण से पता चलता है कि यह किताब वाकई एक ही लेखक का काम थी, जिसे लिखने में शायद दशकों का समय लगा होगा, न कि एक ही रात। लिखावट की सामंजस्यता, स्याही और शैली में हल्के फुल्के बदलाव, ये सब एक इंसान का इशारा करते हैं, किसी अलौकिक शक्ति का नहीं। जहां तक शैतान के चित्र का सवाल है, कुछ लोगों का मानना है कि यह हरमन का उस अंधेरे का सामना करने का तरीका था जिसने उसे अपने आगोश में ले लिया था, उस डर का एक दृश्य प्रतिनिधित्व जिसका उसे सामना करना पड़ा था। दूसरों का मानना है कि यह एक ताबीज के रूप में काम करता होगा, बुराई को चेहरा और नाम देकर उसे दूर भगाने का एक तरीका। आज कोडेक्स गिगास स्टॉकहोल्म में स्वीडन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में रखा गया है। यह अब कोई रहस्य नहीं रहा जो शाही संग्रहों में छिपा हो। इसके बजाय इसे सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है और विद्वानों और जनता के लिए सुलभ बनाया गया है, हालांकि कड़ी निगरानी में। एक एकांत मठ से एक सार्वजनिक संस्थान तक का इस किताब का सफर ज्ञान और इतिहास के बदलते नजरिए को दर्शाता है। जो चीज कभी डरावनी और छिपी हुई थी, अब उसका अध्ययन किया जाता है और उसे साझा किया जाता है। यह जिज्ञासा की अटूट शक्ति और अपने आसपास की दुनिया को समझने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। Codex Gigas, also known as the Devil's Bible, is one of the most mysterious and intriguing manuscripts in history. अभी भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। ये किताब अपने विशाल आकार और रहस्यमयी कहानियों के कारण लोगों को आकर्षित करती है। वैज्ञानिक विश्लेषण और ऐतिहासिक शोध के बावजूद ये किंवदंती अभी भी जिंदा है। इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह अब भी एक पहेली बनी हुई है। एक साधु और शैतान के साथ उसके सौदे की कहानी आज भी हमारी कल्पनाओं को अपनी ओर खींचती है। यह कहानी सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय रही है। हो सकता है कि यह किताब का विशाल आकार हो, इसके पन्नों का बारीक काम हो, या शैतान के चित्र की डरावनी मौजूदगी हो जो इस किंवदंती को जिंदा रखती है। इसके हर पन्ने में एक नया रहस्य छिपा हुआ है।
या हो सकता है कि मन ही मन हम अंधेरे की ओर खींचे चले जाते हैं, इस संभावना की ओर कि ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। यह विचार हमें रोमांचित करता है। कारण जो भी हो, कोडेक्स गिगास हमें इस बात की याद दिलाता है कि कुछ कहानियां, कुछ किंवदंतियां समय और स्पष्टीकरण से परे हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। वे हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाते हैं, अज्ञात के स्थायी आकर्षण का प्रमाण। ये कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो कभी सुलझ नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि कोडेक्स गीगास को सच में डेविल ने लिखा था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पुनर्जन्म की कहानी के बारे में। धन्यवाद।